प्रदेश सरकार काफ़ी सख्त है, खास तौर पर कांवड़िया जो रूट अपना रहे हैं उस पर चलने वाली दुकानें, यानी कि वो दुकान कौन चला रहा है, उस रेस्टोरेंट में कौन लोग काम कर रहे हैं, पूरी तरह से उनकी शुद्धता और पवित्रता को सुनिश्चित करने का जो बीड़ा है वो सरकार ने तो उठाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई संगठन ऐसे हैं जो अपने स्तर पर भी इस मुहिम का हिस्सा खुद से बन रहे हैं। मेरे साथ कई लोग हिंदू युवा वाहिनी के मौजूद हैं जो खुद भी जा के पर्सनल तौर पर दुकानों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि सबका एक ही मुद्दा है कि कांवड़ियों की शुद्धता पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि राम के नाम से दुकान को रहीम ना चलाता हो। बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी सरकार का ये जो आदेश है कैसा मान रहे हैं? योगी जी माननीय योगी जी ने जो आदेश किए हैं बहुत ही जेन्युइन किए हैं, सोच समझ के किया है और बिल्कुल कांवड़ियों के हित में किए हैं। देखो बार बार सुनने में आया है लोग बाग 400-300 किलोमीटर दूर से यात्रा लेकर आ रहे हैं, पैदल चल कर आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान भोले शिव के नाम पर, और यहाँ पर बैठे जिहादी अपना जिहाद कर रहे हैं, उनकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए सोच समझ के बहुत अच्छी नीति से ये उन्होंने आदेश किए हैं। ब्लॉक के आप अध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी के, आप अपने तौर पर किस तरह से उनकी पवित्रता शुद्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए हम लोग, हमारी पूरी टीम, हिंदू युवा वाहिनी की टीम हर दुकान पे जाकर जो हमारे कांवड़िया के क्षेत्र में आते हैं, उस रास्ते पे आते हैं, हम लोग हमारी टीम जाकर वहाँ पर उनका उसकी जांच की जा रही है कि कौन रहीम है कौन राम है। उनको लगातार बोर्ड लगाए जा रहे हैं, उनको उनकी पहचान ना छुपाए, इसलिए हम लगातार काम किए जा रहे हैं। एक तरफ तो पुष्प वर्षा करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है कितने साल सरकार को हो गए, अगर सरकार इतनी संजीदा है तो कांवड़ियों के लिए कोई कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया गया जो एकदम सेफ हो? देखो कॉरिडोर बनाने की जहाँ तक बात है, अभी तक तो ऐसा कोई मसला आया नहीं था। भुक्तभोगी ही अनुभवी बन जाता है। अब जब हमारे सामने ये आ रहा है कि हमारे धर्म पे प्रहार हो रहा है। कौन प्रहार कर रहा है? जो उग्रवादी टाइप के जिहादी हैं कि कोई वैष्णो माता, कोई पंडित जी ढाबा के नाम से चला रहे हैं, उसमें मिक्स करके कोई थूप करके जो इतनी मेहनत से 400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको अपवित्र कर रहे हैं, उनकी धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस पर संज्ञान लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो ये आदेश जारी किया है वो बिल्कुल ठीक है और हम लोगों का भी कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। उस कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे हिंदू युवा वाहिनी की टीम हर गलियों में जाके जितने भी दुकान हैं सबके नाम सबके उस पर लिखवाएगा और लिखवा रहे हैं। जय हिंद। देखिए कहा जाता है कि नियम तो टूटने के लिए ही बने होते हैं और कुछ ऐसा अभी भी नज़र आ रहा है। भले ही कितनी भी सख्त दिशा निर्देश दे दिए हो, लेकिन अभी भी नाम का जो नेम प्लेट विवाद है वो अभी भी गरमाया हुआ है। लोग नाम कुछ लिख रहे हैं, चला कोई और रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और हम योगी जी की बानर सेना है, तो हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन आपके ही ब्लॉक और आपके ही ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अभी भी कई दुकानें ऐसी हैं जो संचालित हो रही हैं। उन्हें करवाया जाएगा बंद। अभी जैसे यात्रा चलेगी ना आपको मिलेंगे सबके। महज 2 दिन शेष हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी टीम जगह जगह कार्य, महानगर को देखता हूँ मैं, महानगर महामंत्री हूँ, तो सब जगह लगाए जा रहे हैं पर्चे। और अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, इनकी मुहर्रम थी शायद, ठीक है, तो हम आ रहे थे, मेरी गाड़ी जैसे ये शरबत बांटते हैं तो मेरी गाड़ी जैसे रुकी, मेरी गाड़ी की तरफ को आई नहीं। देखिए जिहादी मानसिकता क्या है। अगर हमारा भंडारा चलता है तो कितने लोग खाते हैं। बांटने आते और आपको देते तो आप पीते हैं वो शरबत? बिल्कुल पी लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं पीते हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे थूक जिहाद चल रहा है। कई सारी वीडियो हमने चलवाई हिंदी खबर पे कि मुरादनगर क्षेत्र में, गाजियाबाद क्षेत्र में थूक मिला के रोटी बना रहे हैं, तो हम क्यों ले कि कोई मुसलमान रेस्टोरेंट ना चलाए या फिर अगर कोई चला भी रहा है तो वो अपना नाम स्पष्ट तौर पर लिखे। जी बताइए क्या होना चाहिए कि कोई मुसलमान रेस्टोरेंट ना चले? क्या उसका अधिकार नहीं है खाना बेचने का, व्यापार करने का? नहीं, उनको कम से कम अपने हिंदू नाम ना लिख के बात तो मतलब चलाए, लेकिन सत्यता स्पष्टता का ध्यान रखा जाए ना। अपना नाम लिख के हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। भाई महाराज जी ने जो आदेश किया वो यही तो किया है कि अपना नाम लिखो, या किसी की जाति देख के बोला है, बस उसमें सिर्फ ये लिखा है आप अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम लिख दीजिए। अब बहुत से लोग चलाते हैं राम दरबार लिख देते हैं, उसमें होते मुसलमान हैं, अंदर कार्य करने वाले मुस्लिम कर रहे हैं, वो धूक जिहाद करते हैं, मूत्र जिहाद करते हैं।
पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। कौन कर रहा है गुमराह? जनादी जो मुसलमान कैसे? नहीं बोल पाऊँ। नहीं बताइए ना, कैसे गुमराह कर रहे हैं, बताइए तो सही। अगर इनके मन में किसी प्रकार का चोर नहीं है तो ये अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? मैं तो एक बात बताइए, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो हमारी दुकानें बंद करवा देते हैं, लेकिन जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है वो तो कभी नहीं कहते कि हिंदू अपनी दुकान बंद कर लो। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने आपसे जिक्र किया, जब हमारे हिंदुओं का त्यौहार होता है, भंडारा होता है, तो हम कभी ये नहीं देखते कि भाई सामने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी खड़ा है, आइए हमारे भंडारे में सम्मिलित होइए, बल्कि सेवा भी करवाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारे बड़े भाई साहब की गाड़ी देखी, दिक्कत मुसलमान से नहीं है, दिक्कत झूठ से है। झूठ से दिक्कत है। आप अपना स्पष्ट आइडेंटिटी हमको बताइए कि भैया दुकान किसकी है, नाम हमें अगर पता चल जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? हम सामान तो लेंगे ही ना, चाहे वो असलम। क्या मुसलमानों को डर है कि अगर वो अपना नाम साफ तौर पर लिख देंगे तो उनकी दुकान से फिर कोई हिंदू खरीदने नहीं जाएगा सामान? बिल्कुल सामान नहीं लेगा, क्योंकि जो है गंदगी वो बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। खुली जो अभी कल वीडियो आई है दूध में थूकते हुए की उनकी, तो कौन ले? खुला सामान तो उनसे कोई लेगा नहीं। और ये जो आप कह रहे हैं थूक मूत्र, ये जो सब मिलावट होती है, ये दूषित करते हैं, गंदगी करते हैं, क्या सिर्फ मुसलमान ही करते हैं? बिल्कुल मुसलमान ही करते हैं। आप एक वीडियो दिखा दो हिंदू के करते हुए की, इनके ये तो जो है दावत भी देंगे तुम्हें, तो पहले उसमें मौलाना को बुलवाएंगे, थुकवाएंगे सब में। इनसे तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान थूकते? क्या ये चलन बन गया है कि बिना थूक के वो कुछ नहीं करेंगे? क्या मतलब मिलता क्या होगा उनको थूक करके? जो इनके मौलवी हैं, जो इनको शिक्षा देने वाले हैं, वो इन चीज़ों को उनको बताते हैं। और हमारे इसमें चलन, मौलवी ये बता दे कि आप चीज़ में थूकिए पहले। मौलवी खुद थूकते हैं, मौलवी खुद थूकते हैं, तभी तो ये चलन चला इन लोगों का। जिहाद धर्म में लिखा है, उनके धर्म में लिखा है, उनके जो सिखाने वाले वो सिखाते हैं, और बहुत गलत दिशा में जा रहा है इनका धर्म भी और ये लोग भी। और एक दिन पछतावा होगा, इनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा और हिंदुस्तान में इनका कहीं जगह नहीं मिलेगी इनको। मतलब मुसलमानों में डर है कि अगर वो अपनी पहचान उजागर कर देंगे तो उनका जो धंधा व्यापार है वो ठप होने की कगार पे होगा। अगर हमारे राम और हमारे नाम से इतना प्रेम है तो वापस घर वापसी करो ना, घर वापसी करो, आओ वापस, यहाँ स्वागत है आपका। अब हमारा नाम लेंगे, हमारे नाम से काम करेंगे और उन पैसों से हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जिहादी मानसिकता है इन लोगों की, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनका मानना ये है कि भैया अगर हम मान लीजिए जो ये थूक वाला बयान है या ये ऐसा कुछ कार्य ये लोग करते हैं कि भैया इनका सीधा साधा कहना है कि सामने वाले व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट कर दो। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अंडा तक छुआ नहीं है और ऐसे व्यक्ति को गाय मांस खाने वाले व्यक्ति का झूठा खाना खिला देंगे तो उसका तो हो गया ना धर्म भ्रष्ट। मैम, अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो गंदगी फैलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान फैलाते हैं? सिर्फ मुसलमान ही है जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान का नाम दिमाग में आते ही लगता है कि इसने खाने में थूक मिला दिया होगा, इसने खाने में ये कर दिया होगा? अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कावड़िया। सोशल मीडिया पर हर कुछ सच भी तो नहीं होता है ना, आप बताइए, आप अपना व्यू बताइए। बिल्कुल सोशल मीडिया पे सच नहीं होता, पर जो वहाँ के जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो कावड़ यात्रा में इतने आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उन्होंने खुद इस चीज़ को देखा है, हर चीज़ वायरल हो रही है। उनके मतलब लहसुन प्याज इतना परहेज होता है हर चीज़ का, वो होटलों पे क्यों दिया जा रहा है उन्हें? वो इतने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, तुम लाओ ना कांवर, पता चलेगा। इतने तो उनके धर्म में ही नहीं है। हम तो कहते हैं आओ हमारे धर्म में आओ, जैसा वो कहते हैं हम भी कहते हैं साफ। उनके मौलाना जब सिखाते हैं धर्म परिवर्तन करो, हम भी कहते हैं हमारे धर्म में आओ, सीखो, अपनाओ। अब ये